नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट आज फिर आपका एच.यू. भट्ट लाइव में स्वागत करता हूं। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं अहमदाबाद से अ, श्रीमान चंद्रहास भाई पटेल और मीनाबेन पटेल। चंद्रहास भाई ने मुझे बताया कि वो मेरी बात रेगुलरली सुनते हैं और उनको उनके पिताश्री की याद आती है। और उन्होंने बताया कि उनके पिताश्री श्रीमान कांति भाई पटेल भी एक राइटर थे। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उनकी किताब मैंने पढ़ी है। उस किताब का नाम है सत्यनी सोनोग्राफी। ये किताब गुजराती भाषा में है, लेकिन इस किताब से काफ़ी कुछ सीखने जैसा है। चंद्रहास भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पिताश्री को याद किया और मुझे मौका दिया कि मैं उनकी ये किताब पढ़ सकूं। ये किताब बहुत अच्छी है, ये यथार्थवादी किताब है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम की एक अलग ही परिभाषा दी हुई है और मैंने उसको बहुत पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि आप मेरी बात सुन करके और अपने महान पिताश्री को याद करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और सब व्यूअर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम टू टाइम उनकी फीडबैक मुझे मिलती रहती है और यही आधार है मुझे अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर बात करने का, क्योंकि जो आपकी फीडबैक मिलती है उसी के आधार पर मैं अगली बात के लिए तैयारी करता हूँ। और हमेशा मेरा ये आग्रह रहता है, या मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि मैं क्या एक अच्छी बात आपसे करूँ इस वीक में कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। एनीवे, आज हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। एक शब्द है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसा शब्द है जो हर एक को पसंद आता है। आपने देखा होगा कि हमारी स्वतः जो नेचर है, हमारा जो प्राकृतिक हमारी प्रकृति है, वो हैप्पीनेस की है। मैं एक बात और कहूँ कि हम कहते हैं जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द जब आता है तो हमारे दिमाग में एक अच्छी सुंदर सी प्रतिमा कृष्ण की हमारे सामने आती है। अलग अलग रूप में, अलग अलग रोल में कृष्ण की छवि हमारे दिमाग में छा जाती है। लेकिन कृष्ण का असली हिंदी मीनिंग क्या है, ये मैंने हमारे गुरुजी श्रीमान चंद्रगोपाल जी महाराज जो बड़ौदा में थे, उनको मैंने ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा कि कृष्ण का मतलब है आनंद, प्लेजर, हैप्पीनेस। और ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई। फिर मैंने सोचा कि हम कभी किसी बीमार आदमी को मिलने जाते हैं और इवन यहाँ तक कि मरणासन्न लोगों को भी हम पूछते हैं कि आप कैसी है आपकी तबीयत, तो वो कहते हैं ठीक है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि तकलीफ़ों के ऊपर जो चीज़ है वो है हैप्पीनेस। हर व्यक्ति हैप्पी ही रहना चाहता है। ये तो हम हैं जो हम अपने आप को दुखी करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो भी कुछ इसी तरह हैप्पीनेस के मुद्दे पर ही आधारित है। तो चलो अपन एक कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कपल, वो रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, करीब 1 साल रिटायरमेंट का हुआ होगा। ये लोग रेगुलरली, ये हस्बैंड और वाइफ रेगुलरली जॉगिंग के लिए और सुबह की सैर करने के लिए जाते थे। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सैर के दरमियान हमारे कई दोस्त बन जाते हैं, किसी से क्या बात करते रह जाते हैं। तो ये कपल जो था वो थोड़ा सा बिछड़ गया। तो जो पतिदेव थे वो तो एक पेड़ के नीचे चबूतरा था, उस चबूतरे पे आके बैठ गए और फिर 10-15 मिनट के बाद उनकी वाइफ भी आई और वो भी बैठ गई। जब वो लोग बैठे थे तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम खुश हो, मतलब आर यू हैप्पी विद द लाइफ?
तो अब क्या मालूम क्या ऐसी नेचर थी बन गई थी या ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी। उनकी वाइफ ने जवाब दिया, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। जब ये बात जवाब आया तो पतिदेव ने खुद अपने आप से पूछा कि क्या मैं खुश हूँ। तो उनको जवाब मिला अंदर से कि नहीं, वो भी खुश नहीं है। जब दोनों ही खुश नहीं हैं तो फिर क्या है। तो फिर उन लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया कि हम दुखी क्यों हैं। देखा तो हमारे पास, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके बच्चे भी वेल प्लेस्ड थे, सब कुछ सही चल रहा था, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। तो ऐसा दुख का कोई कारण नहीं है, फिर क्यों हमारा मन हमेशा दुख से भरा रहता है। ये जिज्ञासा उन दोनों के मन में रही और उन्होंने एक साइकेट्रिक के पास वो गए और कहने लगे कि हम दोनों 2 दिन से परेशान हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे में हैप्पीनेस क्यों नहीं आती है, जबकि हमने ज़िंदगी में मेहनत भी की, कमाया भी सही, पैसे भी हैं, सब कुछ है, पर हम खुश नहीं हैं हमारी लाइफ से। तो उनकी सारी बातें सुनी, साइकेट्रिक ने काफ़ी कुछ बातें उनसे पूछी, उनका जवाब दिया और साइकेट्रिक ने कहा कि ऐसा है कि मेरे को ऐसा डाउट है कि आपके अंदर कोई हार्मोन्स जो है वो की कमी हो गई है। तो हार्मोन्स की कमी की वजह से आप में ये हैप्पीनेस नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो क्या करें, आप हमको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दीजिए, हम दवाई ले लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए दवाई नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक संत हैं जो मुझे जानते हैं और मैं आपको उन संत के पास भेजता हूँ, आप उन संत से मिलिए, वो आपका इसका जवाब दे देंगे, उसकी दवाई भी दे देंगे। दोनों घर पे आ गए और फिर उन्होंने प्लान किया और जिस तरह एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे जाके वो संत से मिले। तो जब संत के पास वो गए तो संत को भी उन्होंने ये कहा कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर साहब के पास गए थे लेकिन हमको डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। तो संत ने उनकी सारी बात सुन करके उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं तो जो है वो आपको दवाई दे सकता हूँ, लेकिन दवाई मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा क्योंकि मुझे आपके इस हिसाब से दवाई बनानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच अगर आप मेरा एक काम कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तो संत की बात सुन के उनको लगा कि नहीं नहीं, आप हम कह दीजिए, हम तो फ्री हैं, आप जो काम कहेंगे वो हम आपको करके दें। बोले आप 1 महीने तक ये काम कर दीजिए और उसके बाद में अपन मिलते हैं फिर से। उन्होंने कहा ठीक है। तो संत ने जो था वो उनको बताया कि आप एक काम करिए कि जब आप घर जाएं तो 1 महीने में मुझे 4 आदमी ला के दीजिए। और वो 4 आदमी के लिए उन्होंने समझाया कि एक बंदा जो है वो आपके लिए ये कहे, हमारे लिए, इस संस्था के लिए कहे कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए पसीना बहाया है। और वो खास तौर पे जो है वो एक ओल्ड आदमी होना चाहिए कि जिसके लिए आपने कुछ मेहनत की हो और उसके लिए आपने पसीना बहाया हो। दूसरा आदमी मुझे ऐसा चाहिए कि जिसको आपने खुश किया हो, वो मेरे को आके कहे, आप उसको साथ में लेके आना, वो मेरे को कहे कि मैं इनकी बातों से और इनके आचरण से या इनकी कंपनी से मेरे को बड़ा खुशी मिली है, बड़ा मुझे आनंद मिला है। और वो बच्चा होना चाहिए, करीब 10 साल की उम्र का होना चाहिए। और तीसरा आदमी जो है वो ऐसा मेरे पास आए, आप लेके आए, जिसको आपने कुछ सिखाया हो, जो आपसे कुछ सीखा हो, आपने उसको सिखाया हो। और ऐसा अच्छा रहेगा अगर वो बंदा जो है वो यंग हो, थोड़ा स्ट्रगल करने वाली उम्र में से हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, और वो मेरे को आके ये कहे कि आपने उसको कुछ सिखाया है। और चौथा और आखिरी आदमी जो है वो आपकी ही उम्र का होना चाहिए, आपका दोस्त होगा तो भी चलेगा, और वो ये मुझे आके कहे कि आपने उसको हंसने के लिए काफ़ी कुछ मसाला दिया है, आपने उसको काफ़ी हंसाया है। ये 4 आदमी लेकर के और आप 1 महीने बाद मेरे को मिलिए। ये एक्चुअली मेरे को इन चारों लोगों के लिए कुछ खास काम मेरे लिए है, तो ये मैं आपका एक बड़ा फेवर होगा मेरे को अगर आप ऐसे 4 आदमी ला के देंगे तो। और इस बीच में आपकी दवाई जो है वो उसको थोड़ा सा एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें थोड़ा कल्चर करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, तो 1 महीने बाद दवाई भी मिल जाएगी। तो कपल जो था वो बड़ा सेटिस्फाइड था और उसने
मान लिया कि हाँ हम 1 महीने बाद फिर से मिलेंगे। तो अब घर पे आके, और कपल के पास कोई अल्टरनेटिव था नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो उनको कोई दवाई दी नहीं थी। इन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के बाद दवाई दूंगा। अब जब 1 महीने के पास उनके बाद उनके पास जाना भी है तो हमें कुछ न कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बैठ करके और 4 आदमी जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके और उनसे मिले, उनसे बात की, और 3-4 दिन तक तो बड़ा स्ट्रगल पूर्ण रहा। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये सारे जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट को उन्होंने सेट कर दिया, और सेट करने के बाद उन्होंने चारों आदमी के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया। अब एक स्टेज तो ऐसी आ गई कि 25-26 दिन के बाद इस कपल को बड़ी जल्दी हो गई कि यार मैं जल्दी से जल्दी ये काम जो है वो संत साहब को या ऋषि जी को मैं बता दूं, और मैं जल्दी से जल्दी इसमें से बाहर, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ और हम दोनों अब अच्छी तरह से तैयार हैं। तो अब दिन आ गया और उस दिन उनको चारों बंदों को लेके जाना था। तो एक दिन पहले उनको बराबर चारों को तैयार करके और उनसे वैलिडेशन करवा दिया। ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब देना, ये सवाल पूछेंगे तो ये करना, मैंने ये किया था वो भी बताना, ये किया था वो भी बताना। इस तरह से उन चारों व्यक्तियों को उन लोगों ने बिल्कुल वैलिडेट करके, कंडीशन करके तैयार रखा। अब वो संत के पास आए, और जो कपल था वो संत के उनके जो असिस्टेंट थे उनको कहा कि आप उनको कहिए कि हम आ गए हैं और हम तैयार हैं, हमारे पास चारों बंदे हैं, आप हमको अंदर बुलाइए। तो बंदा संत के पास गया और संत ने कहा कि अच्छा एक काम करो कि पहले उस कपल को अंदर बुला लो। तो जो उनका असिस्टेंट था उसने उन कपल को कहा कि इन 4 को तो यहाँ बिठाइए, लेकिन आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो वो अंदर गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है, कैसा रहा आपका महीना, ठीक निकला? बोले हाँ साहब महीना बहुत ठीक निकला, और हमने आपका दिया हुआ प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, और हम चारों लोगों को जो है वो बिल्कुल लेके आए हैं। और आप देखिए कि साहब हमने जब तो गुरुजी बोलने लगे आपने कैसे कैसे किया। देन दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि हमने इस तरह से उनको बुलाया, फिर हमने इस तरह उनको हंसाया, फिर हमने ये ओल्ड जो थे उनकी तो हमने बिल्कुल बराबर सेवा की, उनसे आशीर्वाद की, उनकी सेवा शुश्रूषा की, वो भी बड़े हमारे से खुश हुए, बच्चा भी हमारे से बहुत खुश है, और जवान आदमी तो जो है वो एकदम मोटिवेटेड है। आप सब एक बार उनको मिल लीजिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। इस तरह बातें करते 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 इतना एक्साइटमेंट उनमें था। तो गुरुजी ने उनको पूछा कि अच्छा तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो बोले साहब हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस प्रोजेक्ट में हमको बहुत मजा आया, हमने ये किया वो किया। गुरुजी कहा नहीं नहीं, जो आपकी वो जो तकलीफ थी उस तकलीफ में आपको कैसा लग रहा है? बोले कौन सी तकलीफ? हम क्यों आए थे? वो ये दोनों भूल गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि हम यहाँ आए थे क्यों और हम क्या। वो उस प्रोजेक्ट में इतने मशगूल हो गए, उस प्रोजेक्ट में उतना हो गया कि उनकी नॉन हैप्पीनेस या दुख का तो कोई कारण ही नहीं रहा। वो कहे साहब हमको तो अब याद आ रहा है कि हम आपके पास क्यों आए थे, तो हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने उसके ऊपर तो कुछ सोचा ही नहीं। स्टोरी यहाँ खत्म होती है और अपनी बात यहाँ शुरू होती है। बात ये शुरू होती है कि जो चीज वो लेके आए थे वो तो कहीं पीछे रह गई, और उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया, उस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहते थे, वो बीमारी के बारे में चर्चा ही करना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने 1 महीने के अंदर उनका दिमाग इतना सब सेटल हो गया कि उनकी जो तकलीफ थी वो तकलीफ का तो कोई नामो निशान मिट गया। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि इससे हमको लर्निंग क्या मिली, और इस लर्निंग के पीछे का साइंटिफिक कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक डॉक्टर साहब का टीवी पे इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू के आधार पर ही ये कहानी मैंने आपके सामने रखी है। उस इंटरव्यू में उनको पूछा गया था कि हैप्पीनेस के लिए हमारी शरीर के अंदर 4 तरीके के हार्मोन्स बनना बहुत ज़रूरी है, और ये चारों हार्मोन्स अगर आप अपने शरीर में बनते रहें तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आती रहती है। तो ये चारों हार्मोन्स क्या क्या हैं? ये हार्मोन्स का पहला नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसी हार्मोन है जो आपके शरीर में पसीना बहाने से निकलती है। जब आप पसीना बहाते हैं और उसके बाद में जब आप रिलैक्स करते हैं उस समय यह हार्मोन पैदा होता है और उससे आपको खुशी मिलती है। दूसरा हार्मोन जो है वो है डोपामाइन, डोपामीन।
डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन बनता है आपके खुश होने और खुश करने से। आप जब बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी देते हैं, उस समय आपको ये हार्मोन्स जो है वो पैदा होते हैं। वो हार्मोन्स भी आपकी हैप्पीनेस में ऐड करते हैं। तीसरा हार्मोन जो है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको मिलता है जब आप किसी को एजुकेट करते हैं, जब आप अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर करके ये फीलिंग अपने आप में हासिल करते हैं कि आपने उसको कुछ दिया। जब आपको कुछ दिया वाला जो कॉन्सेप्ट, जो अचीवमेंट आपके दिलो दिमाग में जब छाता है, उस समय ये हार्मोन जो है वो आपके शरीर में पैदा होता है और वो भी हैप्पीनेस को ऐड करता है। और चौथा और आखिरी जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, सॉरी, इट इज नेम इज ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके अंदर पैदा होता है जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, जब आप किसी को हग करते हैं, जब आप किसी को प्रेम जताते हैं। जब ये हग, प्रेम, ये सारी जब बातें करते हैं, या कोई आदमी आपको हग करता है, आपके चरण स्पर्श करता है, आपको प्रणाम करता है, आप अपने आप में ऐसी एक पर्सनालिटी डेवलप कर दें कि जिससे आपको ये संतोष हो कि आप समाज के लिए उपयोगी हैं। इस तरीके की बात करने से आपके अंदर ये हार्मोन पैदा होता है। अगर ये 4 हार्मोन्स अगर हमारे शरीर में बराबर बनते रहें और हमको मिलते रहें, तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो आज की कहानी से हम यही सीखें कि हम लोगों को क्या देते हैं और लोगों को हमने क्या दिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या दवाई खा करके खुश रहना चाहते हैं, हम क्या चीज़ करें और इससे हम खुश हों। खुशी करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्टिव ज़िंदगी जीना है। हर एज में, हर एज ग्रुप के अंदर आपके अंदर कुछ है जो आप दे सकते हैं, और वो कुछ है उसको देना शुरू कर दीजिए, और अपने आप आपके जीवन में हैप्पीनेस और खुशहाली अपने आप छाई रहेगी। तो टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉक, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हैप्पीनेस कम्स बाय गिविंग। हैप्पीनेस जो है वो देने से आती है। दूसरी बात है कि हैप्पीनेस इज विद इन। Happiness is not to be borrowed or not to be purchased or not to be acquired from outside, but happiness is within. आपके अंदर से ही खुशी जनरेट होती है। एक और बात है कि स्वेट जो क्रिएट करता है हार्मोन्स, वो स्वेट करने के लिए आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। या तो आप चलना पड़ेगा, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, और थोड़ा सा आपके शरीर में पसीने की फीलिंग आनी चाहिए। वो पसीने की फीलिंग आने के साथ ही आपको जो हार्मोन्स मिलेंगे उससे भी आपको खुशी मिलेगी। तो ये जो मैं आपके सामने बताया, वो ही आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसी को आप अडॉप्ट करिए और आप जीवन में खुश रहिए। ये बात के साथ मैं आज की इस वार्ता को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। इस बातचीत को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर एक कोई अच्छा नया सब्जेक्ट लेके आएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको खुशी हो और आपके जीवन में खुशहाली छाई रहे। इसी भावनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर किसी अच्छी बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बी हैप्पी, बी चार्ज्ड एंड बी एनर्जेटिक। गॉड ब्लेस यू।